Hi everyone, welcome to English is Easy channel. This is Ravina and today is our second day of spoken English classes. So let's start. By the way, let me tell you that there is also a free PDF attached in this video that you're going to get. So it's going to be a lot of fun. This example sentences that you're going to get. Around इसमें 140 sentences you will get to practice. तो डेफिनेटली इसको होल वीक में आप प्रैक्टिस करना एंड इट विल हेल्प यू लॉट. एंड काफ़ी ज़्यादा उसमें मेहनत लगी है, हार्डवर्क लगा है. अराउंड 20 पेजेस का PDF है. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. लाइक तो बनता ही है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना सो दैट इन फ्यूचर ऑल्सो in the upcoming videos you may get such PDFs as and when possible होगा. तो I will definitely make the PDFs. चलो let's start. ये आपको समझना है कि कुछ लोग जो है वो बातचीत में, कॉन्वर्सेशन में they are involved. अब फर्स्ट पर्सन तो जो बोल रहा होगा एक पर्सन होगा, एक बंदा होगा जो बोल रहा होगा, दूसरा होगा जो सुन रहा होगा. अब आप किसी से बात करोगे तो सुनने के लिए भी कोई होना चाहिए, राइट? और थर्ड जो होता है वो अदर्स होते हैं. थर्ड जो होता है वो अदर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे वो लड़का या वो लड़की या वो लोग, तो वो अदर्स में आते हैं. ऑन द स्क्रीन यू कैन सी देयर आर 3 पीपल इन द कॉन्वर्सेशन. फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, वो आप खुद हो, ठीक है? जो आप बोल रहे हो, जो बोलने वाला है वो खुद है, योर सेल्फ, राइट? अब आप किससे बोल रहे हो? सुनने वाला हो गया. सेकेंड पर्सन इज द लिसनर. तो जो थर्ड कैटेगरी कॉन्वर्सेशन में आती है दैट इज अदर्स. अब ये अदर्स जो होते हैं ना, उसमें आप बोल सकते हो वो लड़का या वो लड़की या वो लोग. तो हम किसी तीसरे के बारे में वहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये समझ में आ गया आपको. अब देखते हैं कि ये 3 जो हमारी कैटेगरीज हैं, जो हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया, जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. योर सेल्फ, फर्स्ट इज योर सेल्फ, सेकेंड लिसनर एंड द थर्ड वन इज अदर्स, ठीक है? तो ये 3 कैटेगरीज में कौन लोग आते हैं? लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. ये आपको ये 7 जो वर्ड्स हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, किसी भी सीक्वेंस में बोल सकते हैं. आपको इसे एक ऑर्डर में लेके नहीं चलना है. ये 7 वर्ड्स को यू हैव टू मेमोराइज. आपको लर्न करना है, दिमाग में बिठाना है, ठीक है? यू हैव टू मेमोराइज दिस. आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. आई मीन्स मैं खुद, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मैं खुद. आई. यू, मैं आपसे बोल रही हूँ तो आप हो गए सेकेंड पर्सन. आप जो दूसरा व्यक्ति जो है वो आप हैं, यू. वी, हम दोनों. वी, अगर मैं बात करूं आपकी और मेरी तो हम दोनों, वी. अब थर्ड कैटेगरी क्या थी हमारी? अदर्स. तो अदर्स में आ गया ही, शी, इट, दे. ही, वो लड़का. अगर लड़का है तो आप ही बोलेंगे, अगर लड़की है तो शी बोलेंगे. अगर कोई जानवर है, कोई एनिमल है, कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए आप इट यूज़ करेंगे. और अगर आप किसी ग्रुप को डिनोट कर रहे हो, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट सम ग्रुप, कि वो ग्रुप, उनके बारे में बात हो रही है, तो दे, वहाँ पर आप दे का यूज़ करेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन द फ्री PDF. तो डेफिनेटली गो एंड डाउनलोड दैट PDF एंड टेल मी हाउ इज़ द PDF. टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, सो आई वुड नो कि आपको ऐसा PDF और चाहिए है या नहीं है. तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे. ये या तो एक्शन वर्ड्स हैं या फिर ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? पहले उसे देख लेते हैं क्या है. सो राइट. राइट मीन्स लिखना. राइट, लिखना. गो, जाना. एक्शन हो रहा है, उसमें आप जा रहे हो, ठीक है? गो, जाना. रन, दौड़ना. मेक, बनाना, कोई भी चीज़ बनाना. थिंक, सोचना. नाउ हियर कम्स द कंडीशन वर्ड. ऐसा वर्ड जिसमें कंडीशन पता चल रही है, मतलब यहाँ पर आप कोई एक्शन फिजिकली तो नहीं कर रहे हो, आप कुछ उठा नहीं रहे हो, कुछ लिख नहीं रहे हो, फिजिकल कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे
आप अभी उस कंडीशन में हो कि आप कुछ सोच रहे हो, आपका जो दिमाग है वो काम कर रहा है, योर माइंड इज़ वर्किंग, योर ब्रेन इज़ वर्किंग, राइट। तो यहाँ पर आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, दैट मीन्स एक एक्शन तो हो रहा है वहाँ पर। और आपकी कंडीशन अभी क्या है कि आप उस सोच में हो, आप थॉट प्रोसेस में हो, आपका थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड थिंक। यहाँ पर एक कंडीशन वर्ड होगी, ये कंडीशन हो गया यहाँ पर। डू, कुछ करना, हैव, मेरे पास है, होना, हैव, बेक, जब हम केक बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ जब हम भट्टी में बना रहे होते हैं ना, या तो भट्टी में या अवन में, तो उस प्रोसेस को, उस चीज़ को आप मेक नहीं बोलेंगे, आप बेक बोलेंगे। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ईट, खाना, वंडर, आपको किसी चीज़ में सरप्राइज़ लगा, आप आश्चर्य हुआ आपको, तो यू वंडरिंग, या फिर आप सोच रहे हो कुछ, तो आप अपने माइंड में हो कि सोच रहे हो, यू वंडरिंग अबाउट दिस, इसके बारे में मैं सोच रही हूँ अभी। राइज है, राइज के दो मीनिंग्स हैं। फर्स्ट मीनिंग है कि बढ़ना, पहले कोई चीज़ कम थी फिर बढ़ गई, ठीक है। और सेकंड मीनिंग है कि आप फॉर एग्जाम्पल बैठे हैं और आप खड़े हुए, तो आप पहले इस पोजीशन में थे और फिर आप उठे, आप दूसरी पोजीशन में हुए, दैट इज राइज। देन वेक, जागना, सुनना, लर्न, सीखना, सीम, लगना, ऐसा लग रहा है, सीम, या ऐसा दिख रहा है, प्ले, खेलना, बॉयल, उबलना, स्लीप, सोना, इमेजिन करना कि आप एक्चुअल में नहीं हैं कोई चीज़ और आपने उसको अपने मन में सोच लिया है, एक मन में ही आपने एक पिक्चर बना लिया है, चित्र बना लिया है उस चीज़ का, दैट इज कॉल्ड इमेजिन करना। आई, यू, वी, दे, तो याद रखना है कि ये वर्ड्स जो अभी स्क्रीन पर हैं, ये आई, यू, वी, दे के साथ ही यूज होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर अभी ही, शी, इट नहीं आए हैं, उसके लिए हम आगे देखेंगे। अभी आपको यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट दीज वर्ड्स विल गो विद आई, यू, वी एंड दे। नाउ you can see some more words on the screen. Writes, goes, runs, make, thinks, does, has, bakes, eat, wonder, rises, wake, listens, learns, seems, studies, plays, boils, sleep. The word is same but uska form jo hai that is different. If you observe it properly, you see writes, not write, goes, not go, runs, not run. So इसमें जो है माइनर चेंजेस हैं, वर्ड्स एक्चुअली सारे सेम हैं जो हमने आई, यू, वी, दे के साथ यूज किए थे, बट इनमें कुछ चेंजेस हैं। जब आप ही, शी, इट यूज करते हैं तो उनमें या तो एस ऐड होता है या ई एस ऐड होता है। इसको आपको लर्न ही करना है, यू हैव टू लर्न दिस कि जो एक्शन वर्ड्स हमारे हम यूज कर रहे हैं आई, वी, दे, यू के साथ, वही एक्शन वर्ड्स को, वही कंडीशन वर्ड्स को आप जब ही, शी, इट के साथ यूज करते हैं तो आपको एस या फिर ई एस यूज करना है। These are just examples. There are a lot of these kinds of words. Actually, these are called verbs in English grammar. So जब आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी तो उसमें so we will have a deep dig on it. सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करना आ जाएगा, देन आप कोई भी वर्ब इसमें यूज कर सकते हो, यू वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। आज हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको चीजें यहाँ पर रट जाएंगी। सो आई राइट, आई गो, I run, I make, I think, I do, I have, I bake, I eat, I wonder, I rise, I listen, I learn, I seem, I imagine. Similarly, आपको इन words को you, we, they के साथ यूज करना है। You write, you go, you run, you make, you think, you do, you have, you bake, you eat, you wonder, you rise, you wake, you listen, you learn, you seem, you imagine. Similarly with we and they, we write, we go, we run. Now I hope you understood
तो अभी हमने पार्ट किया आई यू वी दे के साथ जो एक्शन वर्ड्स और कंडीशन वर्ड्स जाएंगे। अब हम करने वाले हैं वो वर्ड्स जो ही शी इट के साथ जाएंगे। लेट्स सी। रिमेम्बर, इन वर्ड्स के साथ हमने या तो एस यूज किया है या ई एस यूज किया है, जो कि कंपलसरी है। अब किस वर्ड के साथ एस जाएगा और किस वर्ड के साथ ई एस जाएगा वो आपको मेमोराइज ही करना पड़ता है। ही राइट्स, वो लिखता है। शी राइट्स, वो लिखती है। इट राइट्स, ये लिखता है। अब जनरली अगर आप देखो तो कोई एनिमल तो लिखेगा नहीं या फिर कोई ऑब्जेक्ट तो लिखेगा नहीं, पर ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको सेंटेंस फॉर्म करना है तो कैसे करोगे आप। ठीक है, इमेजिनरी आपको कोई सिचुएशन रहेगी या फिर आप किसी अगर ऑब्जेक्ट में रोबोट की बात करो और रोबोट लिख रहा हो, तब तो आपको ये यूज करना पड़ेगा ना, इट वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो इट राइट्स, सो दैट्स व्हाई ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स। ही राइट्स, वो लिखता है। शी राइट्स, वो लिखती है। इट राइट्स, ये लिखता है। कोई जानवर या फिर कोई ऑब्जेक्ट। ही गोज, वो जाता है। शी गोज, वो जाती है। इट गोज, ये जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर हर वर्ड में यहाँ पर हमने एस या तो ई एस ऐड किया है हर वर्ड में, बट यहाँ पर जो हैव है, हैव के साथ आप एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। हैव के लिए आपको हैज यूज करना पड़ता है ही शी इट के साथ। सो यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू मेमोराइज दिस कि ही हैज, शी हैज, इट हैज। ही हैज उस लड़के के पास है, शी हैज उस लड़की के पास है, इट हैज इसके पास है, इस जानवर के पास है या इस चीज के पास है। सो यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स, आपको ये वर्ड्स को लर्न करना है। Let me tell you one more thing कि जो you है, you में आप एक बंदे से भी बात कर रहे हो सकते हो, एक व्यक्ति से भी बात कर रहे हो सकते हो, या फिर उसमें आपके पास you would be having two people, या फिर आप दो लोगों से भी बात कर रहे हो सकते हो। यहाँ पर हमने you को एक ही बार लिया है, बट वो जो you है, वो जो दूसरा व्यक्ति है, वो या तो एक पर्सन भी हो सकता है और या फिर दो लोग भी हो सकते हैं। So this was a very detailed class on day 2. I hope you liked this video. This was informative enough for you, and please do subscribe this channel.